मैं हूँ इस वक्त कोल्हापुर की गलियों में और ये जो आप जगह देख रहे हैं मेरे पीछे, ये ब्लू वाला शटर, मैं यहाँ की आपको एक बात बताती हूँ। मैं यहाँ सुबह सुबह आई तो कोल्हापुर बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा शहर है। तो हुआ ये कि मैं हॉस्टल ढूंढ रही थी, हॉस्टल देखा तो मतलब कोई था ही नहीं उसमें, तो मुझे वो सही नहीं लगा, मैं नहीं रुकी। फिर उसके बाद जो मेरे ऑटो वाले अंकल थे वो उन्होंने मुझे एक आध होटल दिखाए, मुझे वो भी समझ नहीं आए क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा रेंट मांग रहे थे उसके। फिर जब मुझे मतलब आधा घंटा हो गया ढूंढते हुए नहीं मिला, तो फिर अंकल ने बोला कि ऐसा है, तुम सीधा सफ़र से आ रहे हो, यहाँ पे एक आंटी हैं, वो क्या करती हैं कि 100 रुपये लेती हैं, 100 रुपये में आपको फ़्रेश होने का मतलब दे देती हैं, फ्रेश हो जाओ, नहा लो, गर्म पानी का इंतज़ाम है, सब कुछ है, वो सब कर सकते हैं। तो 100 रुपये में मैं यहाँ फ़्रेश हो गई हूँ क्योंकि मेरा जो सफ़र है अभी कंटिन्यूड है। तो मेरे ख्याल से कोई तुक नहीं बनती है जिसके लिए मैं आराम से 1000-1500 रुपये दूँ और होटल में रुकूँ। तो ये वो जगह है, बिल्कुल सामने वो यहाँ का जो बड़ा फेमस मंदिर है, बिल्कुल उसी की गली के सामने है। मैंने आपको बोर्ड भी दिखा दिया है। तो इस तरह का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिला। पुणे से कोल्हापुर तक की ट्रेन की जर्नी में मुझे मिले थे प्रवीण जी, और प्रवीण जी ने मुझे काफ़ी कुछ कोल्हापुर के बारे में बताया क्योंकि कोल्हापुर उनका होम टाउन है। साथ ही में कोल्हापुर का जो महालक्ष्मी मंदिर है वो क्या पॉपुलैरिटी रखता है उसके बारे में उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया। जैसे कि इस महालक्ष्मी मंदिर को अंबाबाई मंदिर के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही पवित्र और प्राचीन हिंदू मंदिर है जो देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ के लोग देवी को अंबाबाई के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जीवन का अंतिम उद्देश्य। ये मंदिर शक्त परंपरा के अनुसार भारत के 3.5 शक्ति पीठों में से एक माना गया है। इसीलिए कोल्हापुर का ये मंदिर भक्तों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। साथ ही में प्रवीण जी ने मुझे ये भी बताया कि इसकी एक बहुत ही लोकप्रिय और भक्तिमयी कहानी भी है कि देवी महालक्ष्मी जो कि विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, उन्होंने एक समय में तिरुपति जी के वेंकटेश्वर भगवान यानी कि बालाजी से कुछ अनबन के बाद तिरुमाला छोड़ दिया था और कोल्हापुर को अपना नया निवास बना लिया था। तभी से एक विश्वास ये है कि तिरुपति जाने के बाद कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन करना विष्णु लक्ष्मी दर्शन को पूरा करता है। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की एकता, समर्पण और शांति का प्रतीक भी है। एक और पवित्र विश्वास कहता है कि गॉडेस लक्ष्मी, महालक्ष्मी और प्रिंसेस पद्मावती दोनों ने अपने पति श्री वेंकटेश्वर के लिए पत्थर के रूप ले लिए थे ताकि वो हमेशा उनके साथ रह सकें। लक्ष्मी जी उनके वामक यानी कि लेफ्ट भाग में स्थित हैं और पद्मावती जी उनके दक्षिण यानी कि राइट भाग में। अंत में ये रिश्ता सिर्फ कहानियों का नहीं, भक्ति और श्रद्धा का भी है। जब भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद कोल्हापुर की महालक्ष्मी के दर्शन लेते हैं तो उन्हें लगता है जैसे उनका स्पिरिचुअल जर्नी पूरा हो गया है, जिसमें दोनों भगवान और उनकी शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। थैंक यू प्रवीण जी, इतनी अच्छे से आपने सारी हिस्ट्री बताई। थैंक यू सो मच। और कमेंट्स में मेरी ऑडियंस जो इस बारे में देख रही है ये वीडियो, अगर आप मुझे कुछ और इसके बारे में बता सकते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपे थालीपीठ है। कितने का प्लेट है? 30 रुपए। और ये क्या है? थालीपीठ। थालीपीठ है। ये किस चीज का बनता है? ये सब आटा मिक्स रहता है। दाल का? दाल का? सब मिक्स रहता है। तो चावल, चना दाल, उड़द काय ताई गरम आपके जो क्या गरम गरम मस्त गया या खा ले, हम उड़ी बड़ा खा ले। हाँ
₹30 आपके थालीपीठ 40 रुपये हाँ हाँ बेसन डाल जैसे नॉर्थ इंडिया में चीला होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में चीला कहते हैं बेसन का। ये किस चीज का बना हुआ है? कौन सी दाल का है? सब आटा मिक्स होता है। चल रहा है। हर दिन ये मेला है, नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे, काला चना। दुनिया ये अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। ये मटर है? काला हो काला काला चना काला चना जो कर रही थी उन्होंने मुझे ये दे दिया। इसे एक बार टेस्ट करके देखो। आपे की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे, देखो रे, मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा दीदी, गम भी। सही बोला? तो कितना टाइम से कर रहे हो आप ये? 10 साल 10 साल से कर रहे हो। इतनी तो एज भी नहीं लगती आपकी। एवरी डे कितने बजे? सुबह 6 से 10:30 6 से 10:30 बजे आपके यहाँ आपे मिलते हैं और थालीपीठ थालीपीठ मिलता है और बहुत अच्छी चटनी है, तेचा है और आपका ये कोई काला दही है, काला चना है। कैसा लगा आंटी आपको? आंटी को भी पसंद आया, आंटी को जाएगा। और प्राइस कितना है थालीपीठ का? थालीपीठ 40 रुपीज़, वो 30 रुपीज़ आपके। आपे 30 रुपीज़। कितने पीस होते हैं? 6 पीस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू नीता जी, थैंक यू। ये दुनिया है, नमक कच्चे करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये, मौज मजे सी नाजोरी की उतारी की दुनिया ये, डाट पट्टी जाता नहीं नाम? सहज सहज हमारा मारुति माने कितने टाइम से आप ये बना रहे हैं चप्पलें? 20 साल हो गए 20-30 साल। आप ये खुद बनाते हैं या कहीं से बनकर आती हैं? नहीं वो कामगार है हमारा। और ये कौन सा चमड़ा है? भैंस का भैंस का चमड़ा है। ये तो नहीं, ये है, ये भी नहीं है। जो ऑथेंटिक कोल्हापुरी कौन सा वाला कहलाता है? ये वाला कहलाता है? सब कोल्हापुरी ये सब ये लेडीज घर में बनाते हैं ये सब कामगार। ये सब कोल्हापुरी कहलाती हैं। इसका है ये लेडीज चप्पल है और ये जेंट्स की है। कितने का है ये लेडीज वाला? लेडीज 750, 750। और ये जेंट्स वाला? जेंट्स वाला 600 आगे 4-5 हजार तक है। 4-5 हजार का? हाँ। अच्छा जी। चप्पल को बनने में कितना टाइम लगता है? 4 दिन लग जाता है अंकल? बार हाथ में लेना पड़ता है वो। अच्छा, ऐसा है। इस तरह के ब्रेकफास्ट के स्टेशंस मिल जाएंगे। आई थिंक इस पे कुछ अलग बन रहा है। आप क्या बना रही हैं? इसमें क्या बन रहा है? मेदू वड़ा। इसमें मेदू वड़ा, इसमें आपे, इस पे थालीपीठ। ये देखो इनकी चटनी, तेचा। सब जगह ये मतलब वो है, यही नाश्ता होता है। कोल्हापुरी चप्पल। अलग अलग शॉप पे जाएंगे, अलग अलग प्राइस पता चलेगा। जैसे मैं पहली शॉप पे गई थी, वहाँ पे उन्होंने 700 रुपये स्टार्टिंग बताई थी कोल्हापुरी चप्पल की, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 450 से भी स्टार्टिंग है। थोड़ा सा क्वालिटी का, डिज़ाइन का भी फ़र्क पड़ता है, मतलब प्राइस में वेरिएशंस हैं। तो अगर आप कोल्हापुर आते हैं तो एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करें कि कहाँ पे कितना डिफरेंट प्राइस मिल रहा है। तो वक्त है, देखो आंटी पूरा बर्तन आयरन वेयर का दे रही हैं। आंटी कितने का दिया था वह? हाँ, 550।
550 और ये डोसा तवा 400 का है। और ये कढ़ाई नहीं 450। ये देखो ये आंटी है यहाँ पे, ये पूरा जिस पे आपे और सब बनता है ये सब वो है। इसी पे बनाते हैं, रोटी चपाती सब्जी सब बनाते हैं। ये कितने का है अंकल? क्या चाहिए बोलो तुमको? मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो मैं देख रही थी ये कितने का है बच्चों के लिए किचन सेट वगैरह। सब सेट है, क्या चाहिए? बड़ा प्यारा सा किचन सेट लेके अंकल बैठे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो बहुत खूबसूरत है। बहुत तेज नींद आ रही है और 11:50 की मेरी ट्रेन है। तो थोड़ा सा और वेट कर रही हूँ बस, किसी तरह फिर स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। सो गाइस, इस टाइम मैं अवेलेबल हूँ कोल्हापुर के रेलवे स्टेशन पे। अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है और ये ट्रेन अब मुझे कर्नाटका में एंट्री दे देगी। तो कर्नाटका आने वाला है और महाराष्ट्र की यहाँ पे सीरीज एंड हो जाएगी। और जैसे कि आप व्लॉग्स में देखेंगे, व्लॉग्स में और भी चलता रहेगा। बहरहाल कोल्हापुर के बारे में मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगी। नॉट ओनली कोल्हापुर, मैं पता नहीं कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं। देखो जब हम ट्रैवल करते हैं, अच्छा फॉरेन कंट्री से तो खैर मैं क्या ही कंपैरिजन करूं अपने इंडिया का, लेकिन हाँ मैं पर्सनली ये जरूर चाहूंगी कि हमारे इंडिया में ना वॉशरूम फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए कि इंसान की थकान एकदम दूर हो जाए। कुछ जगहों पे अच्छे अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप चार्टर्ड बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अच्छी जगह वो बीच में ब्रेक देते हैं। लेकिन बस अड्डा हुआ या और जगह हुआ, इतने गंदे वॉशरूम होते हैं, इतने गंदे वॉशरूम होते हैं कि अगर आप पास से भी गुजरे तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। आई रियली विश कि हमारे इंडिया में वो दिन जरूर आए कि इंसान को वॉशरूम जाने के लिए सोचना ना पड़े। लाइक कोल्हापुर की बात ले लो, अब सुबह में 5 बजे मेरी ट्रेन कोल्हापुर आ गई थी। कोल्हापुर से मैंने यहाँ से ऑटो किया। मैंने सोचा कि यहाँ पे मतलब ज़्यादा तो हमें स्टे करना नहीं था यहाँ पे, तो फिर अपना देखा, सब कुछ देख कर अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे एक महालक्ष्मी नारायण टेम्पल है, उसके आसपास का सब कुछ एक्सप्लोर किया जितना किया करके मैं। और यहाँ की कोल्हापुरी चप्पलें होती हैं उसके बारे में देखा, और उनका जो स्ट्रीट फूड होता है थोड़ा वो देखा, थोड़ा मतलब लोकल से बात की, ये सब देखा। और कम से कम अभी जैसे सुबह में 11:50 की ट्रेन है, तो मुझे कम से कम मतलब ये सब कवर करते करते मैं सुबह में 7:30 या 7:45 तक फ्री हो गई थी। अब 7:45 से लेके 11 बजे तक मैं करूँ क्या? रेलवे स्टेशन के वॉशरूम होते हैं निहायत गंदे। तो फाइनली कोल्हापुर का एक मॉल देखा। मॉल का जो ओपनिंग टाइम था वो 9 बजे होता है। अब 9 बजे का वेट करते 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 तो मैंने गार्ड से पूछा कि मैं इसलिए बैठी हुई हूँ ताकि वॉशरूम यूज़ कर सकें। तो कहने लगे हाँ वॉशरूम खुला है, आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल वॉशरूम यूज़ किया, मतलब क्योंकि अगर आप ज़्यादा सफाई परस्त हो ना, तो लाइक मी, तो मैं इधर उधर नहीं जा सकती। मैं फिर मॉल वाला यूज़ किया और वहीं पे कम से कम 1-1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया। रेस्ट मतलब इन द सेंस वहीं पे जो इनका एंट्रेंस एरिया होता है मॉल का, वहीं पे बैठ गई। इतने में थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चार्ज हो गया। उसके बाद ऑटो करके 40 रुपए का सीधा स्टेशन। ज़्यादा बड़ा शहर तो है नहीं। बस ये एक कंसर्न है मेरा कि जो एक वॉशरूम वाला हाइजीन होता है ना, काश वो हमारे इंडिया में इतना अच्छा हो जाए कि लोगों को परेशान ना होना पड़े। और इसके लिए अगर आम इंसान भी कुछ कदम उठाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी अवेयरनेस फैल रही है लोगों में, लेकिन अभी भी उतनी नहीं है। और हाँ, फिर बाद में ऑटो वाले भैया ने एक और चीज़ बताई कि आप जैसे अभी गाड़ी से उतरे, आपने फ्रेश होना है, तो यहाँ पे एक आंटी ने एक अच्छी सर्विसेज चलाई हुई है, क्योंकि ये यहाँ पे महालक्ष्मी नारायण मंदिर में यहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन देने आते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि नॉन मुस्लिम लोग पहले स्नान करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद ये टेम्पल में जाते हैं। तो उन आंटी ने अपने घर में क्या कर रखा है कि मतलब 100 रुपये लेती हैं, 100 रुपये में आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज चलाई हुई हैं। तो अगर आप कोल्हापुर में आते हैं
तो आई थिंक अगर मुझे आगे भी, क्योंकि अब जितना साउथ में जाऊंगी सारी यही चीज़ें दिखेंगी, तो अगर कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता चलेंगी तो मैं बताऊंगी। ये चीज़ मेरे लिए नई थी कि 100 रुपये में आप अगर होटल वगैरह में नहीं रुकना चाहते तो आप सीधा वहाँ पे फ्रेश हो जाएं और अपना आसपास एक्सप्लोर कर लें। बस ये था मेरी जर्नी, जो कह सकते हैं पुणे से लेके कोल्हापुर तक आई। और बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। नींद पूरी नहीं हुई है, ट्रेन में सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, और मिलते हैं फिर कल सुबह 11:30 बजे। मैं तो बजट ट्रैवल कर रही थी, और बजट ट्रैवल कर रही थी, मेरा तो आराम से स्लीपर में था 76 नंबर। अब एक ही गांव के ये शायद 18-19 लोग हैं। अब उन लोगों के बीच में मैं ऑकवर्ड, एक मतलब मैं अकेली बैठी हुई थी। तो फिर वो वहाँ पर वो कहते हैं कि मैम अगर आप लोगों को मतलब कंफर्टेबल ना लग रहा हो तो हमारा एक साथी एसी में बैठा हुआ है, वो वहाँ जाएगा, पूरा ग्रुप बन जाएगा और आपको वहाँ पे भेज देते हैं। और गाइस मैं एसी में ट्रैवल कर रही हूँ, वाह। तो कहते हैं ना मैजिक हैपेंस, और कुछ मतलब बस अनएक्सपेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। भाई गाइस यहाँ पे क्या है आपका ICRTC की तरफ से ये देखो लंच आया है, ये इनका थाली भी है, थाली हम ट्राई करेंगे डिनर में। चलो थैंक यू। ये हमारे सामने बैठे हैं मिस्टर सुजल। कैसे हो सुजल? और ये सुजल बहुत बड़े रईसदार हैं, मैंने सही बोला सुजल? नहीं, गरीब आदमी है। गरीब आदमी। कहाँ से हो आप? तसगांव। अच्छा गुड। और कहाँ जा रहे हो अभी इस वक्त? बल्लारी। बंगाल जा रहे हो? बल्लारी। वो कहाँ पे है? बल्लारी आगे। बल्लारी, अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। अंदर से मीठी पुड़िया रे, रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी उड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे। सुजल लाए हैं इसे कहते हैं क्या कहते हैं? नॉर्थ इंडिया में कहते हैं चिवड़ा। ठीक बोलो बोलो। सो गाइस फाइनली हम्पी आने वाला है, और बताते हैं नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी, चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सी ना जोरी की खुद तारी की दुनिया।